हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, ये वीडियो नागपुरी लोक साहित्य का लेक्चर 5 है और इस वीडियो में हम पहेलियाँ पढ़ेंगे। पहेलियाँ यानी कि बुझाउल पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि नागपुरी लोक साहित्य में पहेलियाँ में क्या क्या इम्पोर्टेंट है और क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी अंत में करेंगे, क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर सत्येंद्र ने पहेलियों को भी लोकोक्तियों का ही एक भेद माना है। तो सारे पॉइंट जो है अपने आप में महत्वपूर्ण है, सबको याद रखना है, दिमाग में रखना है। किसी से भी प्रश्न बन जाता है, इसलिए आपको ये सब याद रखना है। तो डॉक्टर सत्येंद्र ने पहेलियों को भी लोकोक्तियों का ही एक भेद माना है, ये आपको याद रखना है। वास्तव में लोकोक्तियों की तरह पहेली भी एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण अनुष्ठानिक कर्म प्रतीत होता है। भारतीय दृष्टि से देखें तो वेदों में हमें यह पहेलियाँ ब्रह्मोदय के नाम से विद्यमान मिलती है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि पहेलियों को वेदों में क्या नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मोदय के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। तो भारतीय दृष्टि से देखें तो वेदों में हमें ये पहेलियाँ जो है बुझाउल है वो ब्रह्मोदय के नाम से विद्यमान मिलता है। उनमें भी इनका उपयोग अनुष्ठान के एक अंग के रूप में हुआ है। तो वेदों में भी जो पहेलियों का उपयोग क्या हुआ है, अनुष्ठान के एक अंग के रूप में हुआ है। अश्वमेघ यज्ञ में अश्व का बलिदान करने से पूर्व होत्री और ब्राह्मण में पहेली बुझाउल होती थी और यह अनिवार्य थी। तो देखिए यहाँ पर एक प्रश्न हम देखे थे कि पहेलियों का शुरुआत कहाँ से माना जाता है, और ये अश्वमेघ यज्ञ उसमें ऑप्शन में दिया हुआ था। यहाँ भले आपको क्लियर नहीं हो रहा है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया है कि अश्वमेघ यज्ञ से ही पहेलियों का शुरुआत हुआ है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा पूछ देता है और अगर ऑप्शन में अश्वमेघ यज्ञ रहेगा तो आपको अश्वमेघ यज्ञ को टिक कर देना है। इनमें केवल होत्री और ब्राह्मण ही भाग ले सकते थे। तो ये जो कथन है पूरा, ये किनका कहना है? डॉक्टर सत्येंद्र का कहना है कि भारतीय दृष्टि से देखें तो वेदों में हमें यह पहेलियाँ ब्रह्मोदय के नाम से विद्यमान मिलती है। उनमें भी इनका प्रयोग अनुष्ठान के एक अंग के रूप में हुआ है। अश्वमेघ यज्ञ में अश्व का बलिदान करने से पूर्व होत्री और ब्राह्मण में पहेली बुझाउल होती थी और यह अनिवार्य थी। इनमें केवल होत्री और ब्राह्मण ही भाग ले सकते थे। ये सारा कथन किसका है? तो डॉक्टर सत्येंद्र जी का है। इसको भी आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, महाभारत में पहेलियाँ बुझाने का उल्लेख मिलता है। महाभारत में यक्ष ने पांडवों से पहेलियाँ बुझाई थी। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है कि पहेलियों का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो महाभारत में भी पहेलियों का उल्लेख मिलता है। वेदों के अलावा महाभारत में भी पहेलियों का उल्लेख मिलता है और महाभारत में यक्ष ने पांडवों से पहेलियाँ बुझाई थी। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। पहेलियों की उत्पत्ति के संबंध में फ्रेजर महोदय ने कहा है, पहेलियों की रचना अथवा उदय उस समय हुआ होगा जब कुछ कारणों से वक्ता को स्पष्ट शब्दों में किसी बात को कहने में किसी प्रकार की अड़चन पड़ती होगी। तो फ्रेजर जी का क्या कहना है? अगर आपको ये लाइन कोई दे देगा, इसमें से उठाकर पूछेगा कि ये किनका कहना है, तो याद रखना होगा कि ये फ्रेजर का कहना है। क्या कहना है कि पहेलियों की रचना और इसका उदय उस समय हुआ होगा जब किसी कारण से वक्ता को यानी कि बोलने वाला को स्पष्ट शब्दों में किसी बात को कहने में किसी प्रकार का अड़चन या किसी प्रकार का परेशानी होता होगा, उस समय ये पहेलियों का उत्पन्न हुआ होगा। भारत के मूल निवासियों में मंडला के गौड़ और प्रधान तथा बिरहोर जातियों के विवाह के अनुष्ठान में पहेली बुझाना भी एक आवश्यक बात मानी जाती थी। तो भारत के जो मूल निवासियों में से गौड़, प्रधान और बिरहोर जातियों में क्या होता है? विवाह के अनुष्ठानों में पहेली बुझाया जाता है, जो कि एक आवश्यक बात माना जाता था। नागपुरी क्षेत्र में रहने वाले बिरहोर जनजाति के लोग विवाहों के अनुष्ठानों में पहेली बुझाने का कार्यक्रम चलाते हैं। तो ये प्रश्न कहीं पर पूछा है जेएसएससी में कि झारखंड के किस जनजाति के लोग विवाह के अनुष्ठानों में पहेली बुझाने का कार्यक्रम चलाते हैं। नागपुरी में ये प्रश्न पूछा गया है, तो आपको याद रखना होगा कि बिरहोर जनजाति के लोग विवाहों के अनुष्ठानों में पहेली बुझाने का कार्यक्रम चलाते हैं। वास्तव में नागपुरी भाषा क्षेत्र में पहेली साधारण मनोरंजन का माध्यम है। तो वास्तव में जो नागपुरी भाषा क्षेत्र में पहेली है वो साधारणता होगा, यहाँ पर साधारणता मनोरंजन का माध्यम है। तो ऐसे भी प्रश्न पूछ देगा कि नागपुरी भाषा क्षेत्र में पहेली साधारणता क्या है, तो ये मनोरंजन का माध्यम है, याद रखिएगा। और यह बुद्धि परीक्षा का काम देती है।
तो यह मनोरंजन का माध्यम है, साथ ही साथ में क्या करता है, बुद्धि परीक्षा का काम देती है। पहेलियों पर विशेष प्रकाश डालते हुए डॉक्टर सत्येंद्र ने लिखा है, पहेलियाँ यथार्थ में किसी वस्तु का वर्णन है, ऐसा वर्णन है जिसमें प्रकृति द्वारा प्रकृति का संकेत होता है। तो ये सब पॉइंट आपको याद रखना होगा। ये लाइन आपको लिख देगा कि पहेलियाँ यथार्थ में किसी वस्तु का वर्णन है, ई कथन केकर है के, और इस तरह से ऑप्शन में देगा डॉक्टर सत्येंद्र, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज। तो आपको याद रखना होगा कि कौन सा कथन किसका है, कौन क्या कहे हैं पहेली के बारे में। पहेलियों में सार्थक शब्द और कुछ निरर्थक शब्द भी होते हैं। डॉक्टर सत्येंद्र ने यह भी लिखा है कि पहेलियाँ एक प्रकार से वस्तु को सुलझाने वाली उपमानों से निर्मित शब्द चित्रावली है, जिसमें चित्र प्रस्तुत करके यह पूछा जाता है कि यह किसका चित्र है। तो ये प्रश्न भी बहुत सा बुक में पूछा गया है कि कौन विद्वान पहेलियों को सुलझाने वाली उपमानों से बनी निर्मित चित्रावली कई हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है बहुत सारे बुक में। तो ये पॉइंट भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि डॉक्टर सत्येंद्र ने क्या लिखा है, पहेलियाँ एक प्रकार से वस्तु को सुलझाने वाली उपमानों से निर्मित शब्द चित्रावली है, जिसमें चित्र को प्रस्तुत करके यह पूछा जाता है कि यह किसका चित्र है। तो चित्र वाला बात आएगा तो याद रखना है आपको कि यह कथन जो है डॉक्टर सत्येंद्र जी का है। पहेलियों का वर्गीकरण, इससे भी प्रश्न पूछे गए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे। तो डॉक्टर सत्येंद्र ने ब्रज में प्राप्त पहेलियों के आधार पर पहेलियों को साधारणतः 7 भागों में विभक्त किया है। तो डॉक्टर सत्येंद्र ने पहेलियों को कितने भागों में बांटा है, तो 7 भागों में। सत्येंद्र ने 7 भागों में बांटा है। उसके अलावा देखते हैं क्या क्या भाग में बांटे हैं। खेती संबंधी, भोजन संबंधी, घरेलू वस्तु संबंधी, प्राणी संबंधी, प्रकृति संबंधी, शरीर संबंधी, और 7वां में है अन्य। इसके अलावा डॉक्टर सत्यागुप्त ने पहेलियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया है। तो डॉक्टर सत्यागुप्त ने 5 तरह से किया है, सत्येंद्र ने 7 तरह से, सत्यागुप्ता ने 5 तरह से, और डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज ने 6 तरह से। ये 3 प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक बार देख लीजिएगा। डॉक्टर सत्येंद्र ने पहेलियों का वर्गीकरण 7 तरह से किया है। उसके बाद डॉक्टर सत्यागुप्ता ने 5 तरह से किया है, और डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज ने 6 तरह से किया है। तो ये तीनों को आपको याद करना है, आप जैसे भी याद करें। तो डॉक्टर सत्यागुप्त ने 5 तरह से किया है, कौन कौन, शरीर संबंधी, जीव संबंधी, प्रकृति संबंधी, खानपान संबंधी, प्रकीर्णन, दैनिक व्यवहार में आने वाली। इसके अलावा नागपुरी पहेलियों का वर्गीकरण हम इस प्रकार कर सकते हैं। तो जहाँ पर किसी का नाम नहीं आता है तो मैंने बताया है कि ये भुवनेश्वर अनुज जी का बुक है और ये उन्हीं का वर्गीकरण है। तो भुवनेश्वर अनुज जी का वर्गीकरण के हिसाब से कितना है, तो 6 है। पहला क्या है, घरेलू वस्तु संबंधी, जिसमें कि भोजन संबंधी वस्तु को भी इसी के अंतर्गत लाया जा सकता है। दूसरा है व्यवसाय संबंधी, इसके अंतर्गत कृषि, उद्योग तथा व्यापार से संबंधित आता है व्यवसाय संबंधी में। इसके अलावा शरीर संबंधी में बहुत जगह ऑप्शन में गतर काया संबंधी लिख देता है, तो काया भी क्या होता है, शरीर होता है, तो याद रखिएगा। चौथा है प्राणी संबंधी, 5वां है प्रकृति संबंधी, और 6ठा क्या है, अन्य। तो भुवनेश्वर अनुज जी के हिसाब से कितना है, तो 6। अब बारी बारी से देखेंगे। घरेलू संबंधी, दैनिक उपयोग में आने वाले घरेलू वस्तुओं से संबंधित अनेक पहेलियाँ प्राप्त है। भोजन संबंधी पहेलियाँ भी इसी में शामिल है। तो क्या क्या है घरेलू संबंधी में, हरियर बिलाई चरका पोंछ नी जानबे हले मौके पूछ, ये क्या है, मूली है। तो मूली क्या है, तो ये घरेलू में आ जाएगा, घरेलू से संबंधित बुझौल में ये आ जाएगा। तार गछे लाल गमछा देख तो बूढ़ा मोर तमाशा, ये क्या है, ये मिर्चा है। तो ये भी क्या में आ जाएगा, घरेलू संबंधी कहावत, ये बुझौल में, पहेली में। उसके बाद है जाथिस तो जाथिस मोर कान के ऐंठ राख, ये बहुत तरह से मिलता है। जाथिस तो जाथिस काले ऐंठ राखा थिस, इस तरह से भी पूछा जाता है। ये ताली है, घर में जो ताला लगाते हैं उसके बारे में है। और भी ऐसे बुझौल है, जाथिस तो जाथिस काले ले ले जाथिस, तो परछाई के बारे में कहा जाता है। जाथिस तो जाथिस काले छोड़ राखा थिस, तो जो पैर का पंजा है उसके बारे में कहा जाता है। तो इस तरह से नागपुरी में बहुत बुझौल है। तो जाथिस मोर कान के ऐंठ राख, ये ताली है, तो ये भी घरेलू संबंधी में आ जाएगा। मोरल भेड़ी नगडुबकी खेले, ये कूड़, ये प्रश्न जेएसएससी में पूछा गया है।
तो आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। इनमें से कोई भी बुझावल आपको दे देगा और उसका कैटेगरी पूछेगा कि ये किसके अंतर्गत आता है। तो मोरल भेड़ी नगडुबकी खेले, ये कूड़ है। कूड़ किसको कहते हैं? बहुत से लोग पूछते हैं कि सर कूड़ क्या है। कूड़ ये एक प्रकार से बाल्टी होता है लोहे का, इस तरह से गांव देहात में बना होता है। ये नीचे ऐसे रहता है, नीचे नोकीला रहता है। बाल्टी क्या होता है? नीचे ऐसे रहता है, चौकोर रहता है, तो पानी में जाता है, या गोल रहता है तो डूबने में क्या होता है? बहुत मुश्किल होता है। लेकिन पानी उनी भरने में कूड़ ये लोहे का बना होता है, और जैसे ही ये पानी में जाता है तो नीचे ये नुकीला रहता है, तो झट से पानी में डूब जाता है। तो खेती बाड़ी को पटाने के लिए, उसमें पानी डालने के लिए इस कूड़ का प्रयोग किया जाता है। तो उसी को बोल रहा है मोरल भेड़ी नगडुबकी खेले, यानी कि कूड़। तो ये क्या हो जाएगा? ये घरेलू संबंधी हो जाएगा। अगला है व्यवसाय संबंधी। व्यवसाय संबंधी में देखते हैं, इन पहेलियों में खेती के अतिरिक्त उद्योग तथा व्यापार से संबंधित पहेलियां काफ़ी संख्या में मिलती है। तो नाम से ही पता चल रहा है व्यवसाय संबंधी, यानी कि व्यवसाय काम हो गया, और इसके अतिरिक्त खेती बाड़ी के अतिरिक्त उद्योग व्यापार, कोई भी व्यापार हो, उद्योग हो, घर का काम हो, ये के लिए जो उपयोग होता है व्यवसाय संबंधी के अंतर्गत आता है। जैसे कि साल भर में कुबड़ हाथी। साल भर में कुबड़ हाथी किसको कहा जाता है? हंसुआ को। हंसुआ आप जानते हैं, ये काटने के लिए होता है, इस तरह से रहता है, धान उन काटते हैं। काठ सेरा कोठरी लोहा का ठोर, आगे आगे बोकली पाछे पाछे लोर, ये क्या है? तो ये है हल फाल, जो जोतने के काम आता है, खेतों को जोतने के काम आता है, वही है हल फाल। तो ये व्यवसाय संबंधी में आ जाएगा। एक ठो बुढ़िया उठते उठते कांदेला, ये ढेकी है, तो ये भी व्यवसाय संबंधी में आ जाएगा। टांग टींग टांग पसारे, भोक्ता से काम करे, ये क्या हो जाएगा? चक्की, पीसने वाला चक्की हो जाएगा। तो ये सभी क्या हो गया? व्यवसाय से संबंधित हो जाएगा। तो किसी को भी एक उठा के पूछ देगा और पूछेगा कि कौन किस्म कर पहेली है के। अगला है शरीर संबंधी। ये पहेलियाँ अंग प्रत्यंग इंद्रियों तथा शारीरिक क्रियाओं से संबंधित है। जैसे कि 32 बीचे एक पतई, यानी 32 के बीच में क्या है? एक पत्ता है। क्या है? दांत और जीभ। 32 दांत के बीच में एक जीभ है। तो अगर इसको पूछ देगा कि ये कौन कैटेगरी का है, तो ये शरीर संबंधी हो जाएगा। एदे आवत है ओदे जात है, क्या है? एदे आवत है, ये देखो आ रहा है और जा रहा है। आँख के बारे में बहुत जगह नज़र लिखा हुआ रहेगा। नज़र भी क्या होता है? एदे आ रहा है, एदे जा रहा है। एक ढेला में 7 टोका, ये क्या है? सर। सर में क्या है? 7 टोका है। नाक है, कान है, मुंह है, आँख है, इस तरह से 7 छेदा है। टोका यानी कि छेदा है। तो ये दे देगा आपको और पूछेगा, तो याद रखना है ये शरीर संबंधी है। उसके बाद प्राणी संबंधी। प्राणी संबंधी में प्राणियों में पशु पक्षी जीव जंतु सभी आ जाते हैं। जैसे कि बियाए तो पियाए नहीं, ये ऐसे भी आपको पूछता है बहुत जगह कि बियाए तो पियाए नहीं का है के, तो ये क्या है? सांप है। नटरी जनी पचरी चढ़े, पचरी कहते हैं दीवार को, नटरी यानी कि नाटा, जनी यानी कि औरत। तो नटरी जनी पचरी चढ़े किसको बोला जाता है? दीमक को कहा जाता है। ऐठाल जनी कादो खाए, कादो यानी कि कीचड़, ये हो जाएगा घोंघी, घोंघा हो जाएगा। नटरी जनी पाटी फराए, भतार देखी टाटी लगा, ये क्या हो जाएगा? घोंघी हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, इसको पूछेगा। तो ये प्राणी संबंधी कैटेगरी में आते हैं, वर्गीकरण इसका पूछा जाएगा आपको। उसके बाद है प्रकृति संबंधी। नागपुरी में प्रकृति से संबंधित भी अनेक पहेलियाँ मिलती हैं। जैसे कि डायर कसम कस पात घनेरा, फूले कदम फरे केरा होगा यहाँ पास, फूले कदम फरे केरा, ये क्या है? सेमल का वृक्ष है। सेमल के बारे में बताया जा रहा है कि डायर कसम कस पात घनेरा, फूले कदम फरे केरा। तो ये क्या हो जाएगा? प्रकृति से संबंधित हो जाएगा। सरगे नागिन खोता ढांसे भुई में अंडा, ये प्रश्न हम पूछे थे नागपुरी टेस्ट सीरीज में। तो बहुत से लोग बोल रहे थे कि सर ये आलू हो जाएगा। आलू नहीं होगा। सरगे, सरगे यानी कि आकाश में, आकाश में नागिन खोता, जो महुआ जिसमें रहता है वो खोता बना रहता है, वो नाग का खोता जैसा रहता है, देखिएगा। और भुई में अंडा, यानी कि जो महुआ है वो ज़मीन में गिरता है, उसका अंडा क्या है? ज़मीन में गिरता है। भुई यानी कि ज़मीन में, तो वो क्या हो जाएगा? महुआ हो जाएगा। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा आपको कि ये प्रकृति से संबंधित है। उसके बाद ऐसी अनेक पहेलियाँ हैं, यानी कि विविध पहेलियों में 6ठा नंबर में जो है, जिन्हें वर्गों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे पहेलियाँ बुझावल जिन्हें किसी वर्ग में शामिल नहीं किया जा सकता है, उनको एक अलग से
वर्गीकरण किया गया है, अलग से उनका वर्गीकरण किया गया है। जैसे एक हाथी 100 मुतना, किसके बारे में कहा गया है? एक हाथी 100 मुतना। यह है खप्पड़ का जो मकान होता है, छप्पर, खप्पड़ के मकान का छप्पर जो होता है ऊपर में, उसको एक हाथी 100 मुतना बोलता है। जाए तो पारेला आवे कि नहीं पारेला, यानी कि जाने तो सकता है लेकिन आने नहीं सकता है। ये क्या है? तीर है। तो इस तरह से बारी बारी से हम देख लिए 6 जो प्रकार हैं डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज के हिसाब से, उनका वो हम देख लिए। अब इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। और इसको शुरू करने से पहले अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं या पूरा नागपुरी का पीडीएफ चाहते हैं तो आप पीडीएफ ग्रुप से जुड़ जाइए। आपको मात्र 100 रुपया में सारा पीडीएफ दिया जाएगा। जो भी हम पढ़ाए हैं अभी तक बहुत सारा पीडीएफ है, ये सारा पीडीएफ आपको उसमें मिल जाएगा। और नागपुरी टेस्ट सीरीज से भी जुड़िए ताकि आपको ये पता चलेगा कि आप कितना कर पा रहे हैं और कहाँ आपका कमी है। बहुत ही बेहतरीन नागपुरी टेस्ट सीरीज चल रहा है। तो चलिए देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहेली के नागपुरी में कहना, उत्पाद सिपाही परीक्षा 2017 में पूछा गया है। आसान क्वेश्चन है। पहेली के नागपुरी में कहना क्या कहते हैं? बुझवैल कहते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नागपुरी में बुझवैल का परंपरा कहाँ से शुरू होवेला? तो नागपुरी में बुझवैल का जो परंपरा है वो कहाँ से शुरू होता है? तो ये पुरखा मन से, यानी कि पुरखा लोगों से शुरू होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कौन लोक सुभाषित भाग के बुद्धि विलास कर साधन मानल जाएला? तो कौन लोक सुभाषित है का भाग है जिसको बुद्धि विलास का साधन माना जाता है? तो ये आसान है। सही आंसर होगा बुझवैल। अगला प्रश्न है बुझवैल, उसके बाद ऑप्शन दिया है ज्ञान बढ़ाएला, बुद्धि कर परीक्षा लेवेला, मनोरंजन करेला। यह प्रश्न संयुक्त स्नातक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 में पूछा गया है। तो सही आंसर क्या होगा? बुझवैल ज्ञान भी बढ़ाता है, बुद्धि का परीक्षा भी लेता है, मनोरंजन भी करता है। तो सही आंसर होगा देवल सौभे। अगला प्रश्न है, कोनो वस्तु के सुलझाए के ले उपमान मन से, यहाँ पर ले अलग हो जाएगा, कोनो वस्तु के सुलझाए के ले उपमान मन से बनल चित्र शब्दावली कर बारे में कौन विद्वान पहली कर बारे में बताए हैं? तो मैंने आपको अभी बताया था, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। मैंने बताया था कि चित्र का जब भी नाम आएगा तो आपको इनको याद रखना है। इस तरह से मैंने अभी पढ़ाया है, तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। वेद में पहली कौन रूप में पावल जाएला? दरोगा भर्ती परीक्षा 2017 में पूछा गया है। तो देख लीजिए किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वेद में पहली को बुझवैल को क्या कहा गया है? ब्रह्मोदय कहा गया है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर सत्यागुप्ता सैद्धांतिक रूप में पहेली के कै किस्म में बाइट हैं? मैंने बताया था, जल्दी से बताइए। सही आंसर होगा सत्यागुप्ता 5। सत्यागुप्ता 5 सही आंसर होगा ऑप्शन ए। डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज नागपुरी बुझवैल के कै ठो भाग में बाइट हैं? तो डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज नागपुरी बुझवैल को कितने भागों में बांटे हैं? मैंने अभी बताया आपको। सही आंसर होगा 6। सही आंसर होगा 6। उसके बाद देखते हैं, डॉक्टर सत्येंद्र पहेली के कै रूप में बाइट हैं? तो डॉक्टर सत्येंद्र पहेली को कितने भागों में बांटे हैं? तो सही आंसर हो जाएगा 7। एक बार फिर से दोहरा दे रहे हैं, सत्यागुप्त जो है 5 भागों में बांटे हैं। उसके बाद डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज 6 भागों में और डॉक्टर सत्येंद्र 7 भागों में। ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आपको याद करना है। अगला प्रश्न है, बुझवैल के बारे में कौन कथन सही है? ये भी उच्च विद्यालय परीक्षा 2018 में पूछा गया है। वेद में इनके ब्रह्मोदय कहल जाएला। वेद में पहली को ब्रह्मोदय कहा गया है, बिल्कुल सही है। संस्कृत में इके अंतरलिपिका और बहिर्लिपिका कहल जाएला। ये पॉइंट भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही है। ई लौकिक परंपरा से चलते आवत है, ये भी सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तीनों सही है। अगला प्रश्न है, भाषा में लक्ष्यार्थ से केकर जवाब खोजल जाएला? तो भाषा में लक्ष्यार्थ से किसका जवाब खोजा जाता है? तो यह है बुझवैल का। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, नागपुरी शब्द बुझवैल केकर समानार्थी शब्द है के? तो बुझवैल किसका समानार्थी शब्द है? पहेली हाँ, ब्रह्मोदय हाँ, पहेलिका हाँ, देवल सौभे। तो सही आंसर होगा क्या?
देवल सौभे। नागपुरी का जो शब्द है बुझवैल, उसको पहेली, ब्रह्मोदय, प्रहेलिका, अंतरलिपिका, बहिर्लिपिका, ये सारा शब्द जो है बुझवल के बारे में ही आता है। तो सही आंसर क्या होगा? देवल सौभे। अगला प्रश्न है, मोरल भेड़ी नगडुबकी खेले कैसन पहेली है के? ये प्रश्न दरोगा परीक्षा 2017 में पूछा गया है। मैंने अभी बताया था बहुत महत्वपूर्ण है। तो सही आंसर क्या होगा? मोरल भेड़ी नगडुबकी खेले, यानी कि ये कूड़ हो, कूड़ वही बाल्टी, तो ये क्या हो जाएगा? घरेलू संबंधी। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, डायर कसम कस पात घनेरा फूले कदम फरे केरा कौन किस्म कर बुझवल है के? पहले तो आपको जानना होगा कि ये है क्या जान जाइएगा तो उसका वर्गीकरण भी आपको समझ में आ जाएगा। तो डायर कसम कस पात घनेरा फूले कदम फरे केरा, ये क्या है? सेमल का वृक्ष है। तो ये किस में आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपको प्रकृति संबंधी में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, साल भर में कुबड़ हाथी कैसन पहेली है के? तो साल भर में कुबड़ हाथी किसके बारे में कहा गया है? हंसुआ के बारे में। तो हंसुआ फिर किस में आ जाएगा? तो व्यवसाय संबंधी में आ जाएगा। सही आंसर होगा इसका व्यवसाय संबंधी में। व्यवसाय संबंधी में मैंने बताया खेती बाड़ी उद्योग ये सारा चीज व्यवसाय के अंतर्गत में आ जाता है। 32 बीचे एक पत्ता कौन किस्म कर बुझवैल है के? 32 के बीच में एक पत्ता, ये क्या है? पहले तो आपको ये याद रखना होगा। तो ये क्या है? दांत और जीभ है। तो ये किस में आ जाएगा? गतर काया संबंधी। ऑप्शन में इस तरह से भी लिख देगा गतर काया संबंधी या शरीर संबंधी रहेगा। तो सही आंसर क्या होगा? गतर काया संबंधी। जैसे 32 बीचे एक पतई, एदे आवत है ओदे जात है, मैंने पढ़ाया। आँख, एक ढेला में 60 टोका, सर, ये सब क्या में आ जाएगा? ये सारा गतर काया या शरीर संबंधी में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, बियाए तो पियाए नहीं कौन किस्म कर पहेली है के? बियाए तो पियाए नहीं, पहले तो ये जानना होगा कि ये किसके बारे में कहा जा रहा है। तो ये कहा जा रहा है सांप के बारे में। बियाए तो पियाए नहीं, नटरी जनी पचरी चढ़े जो कि दीमक है, ऐठाल जनी कादो खाए जो कि घोंघी है, नटरी जनी पाटी फराए भतार देखी टाटी लगाए, ये भी घोंघी है, घोंघा है। तो ये सब आपको याद रखना है। अगर याद रहेगा, जान जाइएगा कि ये किसके बारे में बोला जा रहा है, तो आप आसानी से पकड़ लीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा? बियाए तो पियाए नहीं सांप, यानी कि ये प्राणी संबंधी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो लोग अभी तक PDF ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से जुड़ जाए और टेस्ट सीरीज़ से भी जुड़े। उसमें आपको रैंक भी दिया जा रहा है, तो आपको ये पता चलेगा कि हम कितना पानी में हैं और मेरा कहाँ कहाँ पर दिक्कत है, क्या क्या पोर्शन में दिक्कत है। ये सारा चीज़ आप टेस्ट लगाइएगा तभी आपको पता चलेगा। इसलिए टेस्ट सीरीज़ से और PDF ग्रुप से जल्दी से जुड़ जाए। आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, थंबनेल में भी नंबर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।